हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यानिस अकेडमी। मेरा नाम दानिश अंसारी है। दोस्तों, आप अभी फटाफट आपका एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, यानी यूपी कांस्टेबल का भी परीक्षा आपका ख़त्म हुआ है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका तो पेपर खूब अच्छा हुआ है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आ गए हैं। ठीक, तो ये वीडियो जो है वो दोनों दोनों के लिए है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। अगर आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, मार्क्स कम हो गए हैं, यानी 4-5 नंबर कम हो गए हैं, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी यूपी की एसआई की भर्ती जो लगभग लगभग 2 साल से लटकी हुई थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो उसका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। उसमें जो पोस्ट है आपके वो 5,000 पोस्टों पे इस पर भर्ती होनी है। ठीक, इसका एग्ज़ाम 2025 में होगा और इसका जो जितना भी प्रोसेस है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये बताऊंगा, एज क्या होने वाला है, सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब होने वाले हैं, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी और इसमें आपका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो उसको भी देख के जाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। आपको सबसे पहले मैं झलक दिखा दूं कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, यानी उसके बारे में सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो आपका विज्ञापन है वो कब तक आएगा। ठीक, यूपी पुलिस एसआई भर्ती है, इसका विज्ञापन कब तक आएगा। सबसे बड़ा यानी अब तक का सबसे कंट्रोवर्सी अगर कोई टॉपिक है तो यही है कि इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ये 2 साल से आपकी पेंडिंग में है। ठीक, 2 साल से इन्होंने इसका विज्ञापन नहीं निकाला है। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि लगभग लगभग यहाँ पे 4500 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अब जो इसका विज्ञापन है, क्योंकि अभी ये किसमें बिजी थे, इनका परीक्षा जो करा रहे थे यूपी पुलिस का, वही बोर्ड आपका परीक्षा कराएगा यूपीएसआई का, इसलिए वहाँ से बिजी होकर जैसे ही आपका परीक्षा भी ये खत्म होने वाला है, आजकल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विज्ञापन की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे विज्ञापन देखिए आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका विज्ञापन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जस्ट आपका पेपर खत्म हुआ है। ठीक, अब पद की बात कर लेंगे कि कितने हैं, तो इसमें जब आरटीआई दाखिल किया गया तो उसमें बताया गया कि यहाँ पे 4700 पोस्ट आपको यहाँ पे, यानी इसके लिए यूपीएसआई की वैकेंसी यहाँ पे आएगी। लेकिन मेरी बात माने, ये जो आरटीआई है ये लगभग लगभग 2 साल पुरानी है। ठीक, वहाँ से कुछ लोगों का प्रमोशन हो गया, कुछ लोग रिटायर हो गए, तो वहाँ पे पोस्ट खाली हुई होगी। तो आप यहाँ पे इसको मान के चलिए कि 5,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे 10,000 निकलेंगे, नहीं, कुछ पोस्ट बढ़ेंगे, यानी 4700 से लेके 5,000 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। क्यों देखने को मिल सकती हैं, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, यानी यूपी पुलिस अगर एसआई आप बनने जा रहे हैं तो आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा। ठीक, उसके बाद आपका एक शारीरिक माप लिया जाएगा। यहाँ पे शारीरिक माप का मतलब है कि आपको रनिंग यहाँ पे कराई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर पूरी बॉडी का परीक्षण होगा वहाँ पे। जैसे ही ये सारी चीज़ें आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, अब जिन जिन बच्चों का डीवी हो गया उनके बाद उनको क्या होगा कि मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, और मेडिकल में जैसे ही वो पास होते हैं उनको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा उनके जॉब का, और वो एसआई के रूप में वो कार्यरत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं आगे चीज़ें के लिए। देखिए इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो एज है वो 21 से 28 साल होनी चाहिए। अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल के लिए छूट दी जाएगी, यानी 21 से लेकर 33 साल तक हो जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शारीरिक योग्यता है सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे। पेपर तो इसका सब लोग निकाल ही ले जाते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ इसमें फंसते हैं यहीं पे। ठीक, देखिए आपकी हाइट होनी चाहिए, मेल की अगर बात करेंगे तो 168, यहीं पे फीमेल की बात करेंगे तो 120 152, और चेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे मेल के लिए चेस्ट वाला पोर्शन है तो आपका 79 होना चाहिए, जो कि फुलाने के बाद आपका 84 यानी 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रनिंग की बात कर लेंगे तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे रनिंग कितनी करनी है, 4.8 किलोमीटर, वो भी 28 मिनट में।
और फीमेल की बात करेंगे तो 2.4 किलोमीटर यहाँ पे उनको 16 मिनट में दौड़ लगानी है। ठीक, जस्ट इसका आधा हो जाएगा और समय भी में इनको थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाएगा मेल के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका प्रारूप क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल प्रश्न देखने को मिलेंगे 160, ठीक, और टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट। यानी देख लीजिए समय का ही सारा खेल है। आपको 160 प्रश्न करने वो भी 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में। और जो इसका अंक आपका होगा, देखिए एक आपका 160 क्वेश्चन होगा, ठीक, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 नंबर का पेपर हो जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे कहा जाए तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा, 160 प्रश्न होंगे और 400 टोटल मार्क्स आपके होंगे। एक चीज़, सबसे मेन चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखिए जो ये 35% लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको हर सब्जेक्ट में, यानी 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट में आपको 35% मार्क्स लाने होंगे। मान लीजिए आपका अगर रीजनिंग में 55% आ गया और हिंदी में या मैथ्स में देख लीजिए अगर आपका 35% से नीचे यानी 33% हो गया तो आपकी वहाँ पे कॉपी नहीं चेक होगी, वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे मजबूत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की मेन बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जैसे आप यूपी पुलिस का यानी कांस्टेबल का जो परीक्षा हुआ है, जो सिलेबस था सेम वही चीज़ पढ़ना है। ठीक, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपका मेन सिलेबस कंप्लीट है कांस्टेबल वाला तो यहाँ पे आप 70% तो वैसे ही आपका यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक, सिलेबस आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है वो अभी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक, तो सबसे पहले बताऊँ कि हिंदी की बात कर लेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका हो जाएगा जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। और मार्क्स कितने रहेंगे? तो मार्क्स आपके यहाँ पे 100 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक, ऐसे ही बात कर लेंगे। जीके जीएस की बात कर लेंगे। इसमें जीके जीएस रहेगा, इसके साथ संविधान भी रहेगा, मूल विधि रहेगा। इसके 40 प्रश्न आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। उस ऐसे ही मैथ्स के अगर बात कर लेंगे तो 40 प्रश्न रहेंगे और मार्क्स कितने रहेंगे? 100। ऐसे ही रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स 100 रहेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फ़ोन में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका डिटेल सिलेबस में भी आपको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट में बताइएगा, ठीक, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। तो दोस्तों यही चीज़ आपको बताना था कि ये जितनी चीज़ें हैं मैंने प्रक्रिया बता दिया, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, रनिंग क्या है, ठीक, शारीरिक योग्यता क्या है, ठीक, और उसके बाद आप चयन प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका स्ट्रेटजी का वीडियो है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कमेंट में बताइएगा कि आपको स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए, कैसे आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है, वो भी कांस्टेबल के बेस पे करनी है। ठीक, ये आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी और लग जाइए पढ़ने में दोस्तों, क्योंकि ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है कि विज्ञापन जब जारी होगा उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी जानकारी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सारा डिटेल में हिंदी में क्या पढ़ना है आपको, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और सारी चीज़ें ऐसे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। यानी मूल विधि में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी वीडियो जब लेकर आऊँगा तो बताऊँगा। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है, अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा है तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं अपने चैनल पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अब अगर आपका कोई कमेंट है तो उस कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछिएगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।